तो परशुराम जयंती से जो ब्राह्मण समाज है, उसको क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? ब्राह्मण समाज के उत्थान की बात अगर की जाए, चूँकि परशुराम जयंती पर अक्सर देखा जाता है कि ब्राह्मण समाज के उत्थान की बातें की जाती हैं। तो ब्राह्मण समाज के उत्थान को लेकर आप क्या कहेंगे? इस आयोजन के माध्यम से जो ब्राह्मण समाज है, उसको कहीं न कहीं जागरूक करने की कोशिश की गई। तो इसका मुख्य संदेश क्या था? आखिर ब्राह्मण समाज जो है ये आयोजन के माध्यम से क्या उसको कुछ विशेष संदेश देने की कोशिश की जा रही है या ये सामान्य आयोजन था? सनातन धर्म में परशुराम जन्मोत्सव को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। परशुराम जन्मोत्सव वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन अक्षय तृतीया भी मनाई जाती है और इसीलिए यह शुभ दिन भगवान परशुराम के जन्म के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। आज भगवान परशुराम का जन्मोत्सव पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया गया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का सरायकिल भी आज भगवान परशुराम के जन्मोत्सव का साक्षी बना। इस कार्यक्रम में आयोजक अभिषेक पांडे मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के संस्थापक पंडित जुगल किशोर तिवारी, विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे और साथ ही धर्मेंद्र पांडे, पिंटू द्विवेदी, कुलदीप पांडे बहरिया, पंडित अजय मिश्रा, सोनू प्रधान, शशिकांत प्रधान, श्रवण प्रधान, भोला प्रधान, अनूप प्रधान, अभिषेक त्रिपाठी एवं अंकित त्रिपाठी सहित हजारों हजार की संख्या में लोग उपस्थित रहे। आइए आपको सुनाते हैं मऊ विधायक के प्रतिनिधि पिंटू द्विवेदी से हुई बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार। आज है परशुराम जयंती और साथ में अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के इस अवसर पर कौशाम्बी में परशुराम जयंती का समारोह मनाया गया है, जिसमें बड़ी-बड़ी हस्तियां इकट्ठा हुई हैं और इन्हीं हस्तियों के बीच हमारे साथ में हैं पिंटू द्विवेदी जी, जो विधायक प्रतिनिधि भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आज की जो जयंती समारोह है, इस जयंती समारोह को लेकर इनका क्या मानना है और परशुराम जयंती के इस अवसर पर जो ब्राह्मण समाज है, उस पर क्या असर पड़ने वाला है। भैया आज जो परशुराम जयंती मनाई गई, तो परशुराम जयंती से जो ब्राह्मण समाज है, उसको क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? पहली चीज तो जो आज परशुराम जयंती भगवान परशुराम के लिए पवित्र दिन है, जिस तरीके से पूरे जिले में कम से कम नई उम्र के जो लोग थे, उन लोगों ने आज 1 महीने से जिस मेहनत के साथ इस कड़ी धूप में गांव-गांव जा करके अपने समाज के लोगों को जगा करके और आज ये भीड़ इकट्ठा किया है। तो सबसे पहले तो आयोजक जितने भी लोग थे, उसमें जो लोग मुख्य अतिथि बन करके आए, सारे लोग बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस कस्बे के अंदर इतना अच्छा आयोजन कराया। अच्छा, ये जो आयोजन किया गया, इस आयोजन के माध्यम से जो ब्राह्मण समाज है, उसको कहीं न कहीं जागरूक करने की कोशिश की गई। तो इसका मुख्य संदेश क्या था? आखिर ब्राह्मण समाज जो है ये आयोजन के माध्यम से क्या उसको कुछ विशेष संदेश देने की कोशिश की जा रही है या ये सामान्य आयोजन था? ब्राह्मण समाज चूंकि पूर्व से लेकर के इतिहास में भी आपने देखा है कि ब्राह्मण समाज जो है वो पथ प्रदर्शक है। आज हम पूरे अपने समाज के लोगों के यहाँ ला करके सारे लोग इकट्ठा हो करके किस तरीके से ब्राह्मण समाज आगे बढ़े, ब्राह्मण समाज के लोग किस तरीके से समाज में हर सर्व समाज के लोगों के बीच में एक अपना मैसेज पास करें, इसलिए समाज का आयोजन हुआ है। समाज के नाम पर तमाम तरीके की वहाँ बातें रखी गई। समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग जो भी आए थे, उन्होंने अपनी अपनी बात रखा कि ब्राह्मण समाज को कैसे रहना चाहिए, ब्राह्मण समाज को अपनी बातें समाज में कैसे ले जाना चाहिए, हमारा आचरण शुद्ध विचार कैसा होना चाहिए। ब्राह्मण समाज के उत्थान की बात अगर की जाए, चूँकि परशुराम जयंती पर अक्सर देखा जाता है कि ब्राह्मण समाज के उत्थान की बातें की जाती हैं। तो ब्राह्मण समाज के उत्थान को लेकर आप क्या कहेंगे? ब्राह्मण समाज को क्या अब लगता है कि ब्राह्मण समाज तो उत्थान की तरफ लगातार निरंतर जा ही रहा है। आज ये जो कार्यक्रम हुआ है, अगर इस आप कार्यक्रम को देखिए तो जो नई उम्र के नौजवानों ने जो आज उत्सव किया है, ये कार्यक्रम नहीं था, ये समाज का एक उत्सव था। और जो आप करण चौराहा से लेकर के और पूरे मार्केट के बीच में जो उत्साह दिखा है, वो हमको दिखाई पड़ रहा है, समाज को दिखाई पड़ रहा है ना। समाज के लोगों ने भी देखा है कि ब्राह्मण समाज दशा भी तय कर रहा है और दिशा भी तय कर रहा है। ब्राह्मण समाज दशा भी तय कर रहा है और दिशा भी तय कर रहा है। ब्राह्मण समाज को लेकर अगर आपका संदेश ब्राह्मण समाज तक पहुंच रहा हो, क्या संदेश देना चाहेंगे? अब ब्राह्मण समाज को हम अपने समाज के लोगों को यही कहते हैं कि जिस तरीके से आज आपने इतना अच्छा उत्सव किया है, इसको हम उत्सव मानते हैं। उत्सव किया है, धीरे धीरे बुजुर्ग भी थे, छोटे बच्चे भी थे, नौजवान भी थे और इकट्ठा होने के बाद जो जश्न के साथ ये लोग खुशी मन से पूरे मार्केट के अंदर टहले, मार्केट के लोगों ने भी उत्साहवर्धन किया।
जगह जगह स्वागत किया, जगह जगह पानी के और मिठाई के स्टॉल लगाए गए। तो कहीं ना कहीं सर्व समाज के लोगों के दिल में ये था कि आज ब्राह्मण समाज ने जो कारवा चलाया है, इसमें हम भी जिस स्तर से उस स्तर से भागीदार बन जाएं और इसमें अपने समाज के साथ साथ जिन लोगों ने इतनी गर्मी में पानी भी पिलाया, मिठाई भी खिलाया और यात्रा में शामिल भी हुए, तो सारे लोग बधाई के पात्र हैं। और अगले वर्ष भगवान परशुराम जी की कृपा होगी तो इस आयोजन को इससे भी ज्यादा भव्यता का रूप प्रयास उन सारे लोगों के द्वारा किया जाएगा जो इस कोर कमेटी के सदस्य थे। तो आने वाले समय में जब फिर से ये आयोजन होगा तो उसमें और बेहतर कोशिश की जाएगी कि आयोजन और अच्छा रहे और सफल रहे। अच्छा, क्या इस आयोजन का आने वाले चुनाव पर कुछ असर पड़ सकता है या चुनाव सामान्य रहेगा? ये हमारा आयोजन कोई राजनीतिक आयोजन नहीं था, जिसे अन्य समाज के लोग भी अपना आयोजन करते हैं। चूंकि आज हमारे अर्थ की आज हमारे भगवान की वो दिवस था, तो उस दिवस के रूप में हम अपने प्रभु को सारे समाज के लोग इकट्ठा होकर के उनका पूजन अर्चन किया और समाज कैसे आगे बढ़े, समाज में अगर थोड़ी थाड़ी कमियां भी हैं तो उसको हम कैसे दूर करें, सारे समाज के लोगों ने बैठ करके उसमें जो हमारे बाहर से लोग आए थे, सर्वेश भाई आए थे, डीआईजी साहब आए थे और संभ्रांत लोग आए थे, उन्होंने मंच के माध्यम से हमारे नौकों को ये बताया है कि किस रास्ते पे आप चलिए कि ब्राह्मण समाज भी बढ़े, आप भी बढ़े और समाज को दशा और दिशा भी अच्छी दे। इसका कोई राजनीतिक आयोजन नहीं था, ये धार्मिक आयोजन। तो ये जो आज आयोजन हुआ इसका कोई राजनीतिक आयोजन नहीं था, ये पूरी तरह धार्मिक आयोजन था और ब्राह्मण समाज के साथ सर्व समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में इस पर विचार किया गया। ये जो आयोजन है आगे भी चलता रहेगा और आगे भी ऐसे ही विचारों के माध्यम से लोगों के लिए, जनहित के लिए कार्य किए जाते रहेंगे। ये हमारे साथ थे पिंटू द्विवेदी जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। फिर से मिलते हैं कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ, कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।